कहते हैं जब बंटवारा होता है तो किसी मुल्क की सिर्फ जमीन जायदाद का ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं का भी होता है। सरहदों पर खींची गई लकीरें लोगों के दिलो दिमाग पर भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। सन 1947 में भारत के लोगों को भी बंटवारे के इस कभी न भुलाए जाने वाले हादसे से गुजरना पड़ा। हेलो दोस्तों, मैं सोनिया कौशिक सीक्रेट बात चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत पाक विभाजन के 10 ऐसे सीक्रेट आपको बताने जा रहे हैं जो पहले आपने शायद ही सुने हों। नंबर 10, माउंटबेटन दोनों देशों के स्वतंत्रता कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को आज़ादी मिली। नंबर 9, शुरुआत में पाकिस्तान के पास अपनी कोई करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर इनका इस्तेमाल किया। नंबर 8, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना को फेफड़ों की टीबी थी, लेकिन ये बात उन्होंने सबसे छुपाई क्योंकि अगर किसी को उनकी बीमारी का पता चल जाता तो शायद भारत विभाजन ना होता और वे ऐसा कतई नहीं चाहते थे। पाकिस्तान बनने के महज 11 महीने बाद ही 11 सितंबर 1948 को क्षय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, विभाजन की तारीख घोषित होने के बाद बहुत से मुसलमानों ने यह मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए क्योंकि यह मुस्लिम शासक शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन ये मांग कोई खास जोर न पकड़ सकी। नंबर 6, भारत के वायसराय के पास 12 घोड़ा गाड़ियां थीं, जिनमें 6 सोने की और 6 चांदी की गाड़ियां थीं। दोनों देश सोने की गाड़ियां चाहते थे। अंत में विवाद को सुलझाने के लिए टॉस किया गया और नतीजा भारत के पक्ष में गया। नंबर 5, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा, लेकिन 1947 की शुरुआत में ही देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखकर माउंटबेटन ने भारत को आजाद करने की तारीख 3 जून से खिसकाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। नंबर 4, सिरिल रेडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा तय की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्हें भारत विभाजन से कुछ हफ्ते पहले ही भारत बुलाया गया था। इससे पहले वे कभी भारत नहीं आए थे, ना ही उन्हें यहाँ के लोगों की संस्कृति का ज्ञान था। उन्हें भारत की भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान पूरी तरह से नहीं था। रेडक्लिफ को भारत पाक की सीमा रेखा इस तरह तय करनी थी कि जिससे ज्यादा सिख हिंदू भारत में और ज्यादा से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में रह जाएं। लेकिन रेडक्लिफ द्वारा खींची गई रेखा ने 50 लाख हिंदू सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 3, दोनों देश 15 अगस्त तक आजाद हो चुके थे, लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली रिपोर्ट 17 अगस्त को प्रकाशित की। ये एक बहुत बड़ा कारण था लाखों लोगों के मारे जाने का, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में। नंबर 2, इतिहासकार माइकल एडवर्ड ने लिखा कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में नाकाम रहा। जितना समय उसने दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसलों पर बर्बाद किया, उतना समय देश की असली समस्याओं पर नहीं लगाया। नंबर 1, बंटवारे के दौरान जान माल की कितनी हानि हुई इस बारे में कुछ भी प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतना भयानक मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। बंटवारे के दौरान अगर किसी की सबसे बुरी दुर्दशा हुई थी तो वे बच्चे और महिलाएं थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।